वह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को विश्व वाङ्मय का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। महर्षि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम भगवान श्री राघवेंद्र के उन दिव्य गुणों से युक्त इस श्री रामायण की रचना करके वेद के संपूर्ण सिद्धांतों को सरलतम ढंग से हम सबके मध्य में रख दिया। और एक बात कहूं, कितने रामायणों की रचना हुई इसका परिगणन नहीं किया जा सकता। एक आचार्य ने लिखा, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ रामायण की रचना हुई। एकैक अक्षरम पुरुषाम महापातक नाशनम, और रामायण का एक एक अक्षर हमारे महापातक का नाशक होता है। लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को 100 करोड़ कह करके भी परितोष नहीं हुआ, तो मानसकार कहते हैं रामायण शतकोटि अपारा। केवल 100 करोड़ ही रामायण नहीं है, वह अपार है, उसका परिगणन किया नहीं जा सकता। भगवान श्री राम को नायक बनाकर संसार में जितने ग्रंथों की रचना हुई, आज तक किसी को नायक बनाकर इतने ग्रंथों की रचना नहीं हुई। हमारे संस्कृत जगत के कवि हैं, उनका नाम है श्री भवभूति। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात लिखी कि आखिर भगवान श्री राम में ऐसा क्या है कि हर काव्यकार, हर ग्रंथकार अपने काव्य का नायक भगवान श्री राम को ही बनाना चाहता है। उन्होंने लिखा, प्रभु इसमें कवियों का कोई दोष नहीं है, कवि नाम को दोषा, इसमें कवियों का कोई दोष नहीं है। आपके भीतर ये एक ऐसा अवगुण है कि उसी अवगुण के कारण हर ग्रंथकार अपने ग्रंथ का नायक आपको बनाना चाहता है। भगवान श्री राम भी चौंक पड़े कि मेरे भीतर वह कौन सा अवगुण है। तो श्री भवभूति जी लिखते हैं, कविनाम को दोषा सच तव गुणानाम अवगुण। आप में इतने गुणों का होना ही आपका सबसे बड़ा अवगुण है, और इसी अवगुण के कारण हर काव्यकार अपने ग्रंथ का नायक आपको बनाना चाहता है। जितने गुण भगवान श्री राम ने पाए गए, इतने गुण कभी किसी में देखे ही नहीं गए। आगे अयोध्या कांड में एक प्रसंग आएगा। महाराज श्री दशरथ अयोध्या वासियों से पूछते हैं, अयोध्या वासियों, मेरे राम में ऐसा क्या है जो मुझमें नहीं है, और राम राज्याभिषेक के प्रस्ताव का आप सबों ने तुरंत समर्थन क्यों कर दिया? क्या मैं ठीक से आप लोगों का परिपालन नहीं कर पाता? आपको बताना पड़ेगा कि मुझसे ज्यादा मेरे राम में क्या है। सारे अयोध्यावासी खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, उनके नेत्र सजल हो गए, और सारे अयोध्यावासियों ने कहा, महाराज क्षमा करना, आप में तो क्या, इक्ष्वाकुभ्यो की सर्वेभ्यो हितरिक्तो विसाम्पते, संपूर्ण इक्ष्वाकु वंशीय परंपरा में जितने गुण श्री राम में हैं, इतने गुण आज तक किसी में पाए ही नहीं गए। भगवान श्री राम में अनंत गुण है। श्रुति भगवती कहती है, भगवान राम के एक गुण की मीमांसा भी संभव नहीं है। भगवान श्री राम के एक आनंद गुण की मीमांसा करने में भी श्रुति भगवती नेति नेति कह करके पुकार उठती है, और जिनमें अनंत गुण है उनके गुणों का कोई क्या व्याख्यान कर सकता है? महर्षि वाल्मीकि ने 16 गुणों को लेकर के प्रश्न किया, और देवर्षि नारद ने 68 और गुण सुनाए। 84 गुणों के विवेचना में रामायण जैसा महाकाव्य रचित हो गए। आप विचार करें, राम जी में ऐसे गुण हैं, विश्व संस्कृति
को सबसे अधिक प्रभावित किसी के चरित्र में किया है तो भगवान श्री राम के चरित्र में किया है। संसार में जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे उस जिस भी धर्म को मानने वाले लोग हो, उन समस्त धर्मों में मानवीयता के जितने भी उदात्त गुण बताए गए हैं, वो सारे गुण भगवान श्री राम में पाए जाते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र के उन समस्त गुणों को महर्षि वाल्मीकि ने श्रीमद् रामायणम में रखा है। एक बात और कहूं, संसार के जितने काव्यकार हुए सबने महर्षि वाल्मीकि से भिक्षा लेकर के राम जी के विषय में कुछ कुछ कहा है। चाहे कवि कुलगुरु कालिदास रघुवंश महाकाव्य में कुछ कहें, चाहे भवभूति उत्तर रामचरितम में कुछ कहें, चाहे गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज श्री रामचरितमानस में कुछ कहें, चाहे मैथिली शरणगुप्त साकेत में कुछ कहें, चाहे केशवदास रामचंद्रिका में कुछ कहें, इन संपूर्ण रामचरित्र को व्याख्यायित करने वाले जितने काव्यकार हैं, सबने महर्षि वाल्मीकि की लेखनी से ही भिक्षा ली है। और एक बात और बता दूं, जितने भी रामायण और काव्य हैं, सब में राम जी के विषय में कुछ कुछ है, लेकिन राम जी के विषय में यदि सब कुछ नहीं है तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है। इसमें राम जी के विषय में सब कुछ है। जितने भी काव्यकार हैं, सबका उपजीव्य काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही है। परवर्ती जितने भी साहित्यकार हुए, चाहे कालिदास हो, भास हो, भारवी हो, माघ हो, जितने भी हो, चाहे पाश्चात्य जगत के शेक्सपियर हो, जॉर्ज मिल्टन हो, चाहे हिंदी साहित्य के जितने भी कवि और काव्यकार हो, सभी की लेखनी पर महर्षि वाल्मीकि का ही प्रभाव है। और तो छोड़ दें, हमारे यहाँ एक सूक्ति चलती है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। इस संसार में यत्किंचित भी कहीं ज्ञान का कोई भी कण है तो श्री वेदव्यास महाराज का उच्छिष्ट है। वह श्री वेदव्यास महाराज बृहद्धर्म पुराण में कहते हैं, पठ रामायणम व्यासम काव्य बीजम सनातनम। जिस वेदव्यास जी ने वेद का 4 विभाग किया, जिस श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना करी, जिस श्री वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी, वह वेदव्यास जी कहते हैं, जब मैंने वाल्मीकि रामायण का पारायण किया, उसी के प्रभाव से मैं इतने ग्रंथों की रचना कर पाया। वाल्मीकि रामायण क्या है? कहा काव्य बीजम सनातनम। जितने भी काव्य हैं, सबका जो सनातन बीज है, जो आदि बीज है, वह है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। यह वाल्मीकि रामायण साधारण नहीं है। भगवान वेद स्वयं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतार लेकर के आए। जो वैकुंठाधिपति भगवान श्रीमद् नारायण है, वह दुर्लभ माने जाते हैं। भगवान दुर्लभ है, लेकिन भगवान भी सुलभ हो गए। कैसे सुलभ हुए? भगवान जब अपने त्रिपाद विभूति के ऐश्वर्य को छोड़कर जब इस धराधाम पर लीला हेतु पधारते हैं, तो भगवान सुलभ हो जाते हैं। भगवान श्री राम जब साकेत जैसे नित्य धाम को छोड़कर इस धराधाम पर अवतार लेकर आते हैं, तो सबके लिए सुलभ और सरल हो जाते हैं। बानर, भालू, गीध, केवट, भक्तिमती शबरी तक उन्हें सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। दुर्लभ भगवान जब अवतार लेते हैं तो सर्व सुलभ हो जाते हैं। वैसे वेद भी दुर्लभ है। पहली बात तो वेद में सबका अधिकार नहीं है। दूसरी बात, वेद के तात्पर्य को समझना बड़ा कठिन है।
जो बातें अन्य ग्रंथों में सत्रों में कही गई हैं, वही बातें वेद में सूत्रों में कही गई हैं। वेद के सूत्रों को समझना कठिन है। वेदों ने देखा जब परमात्मा स्वयं दशरथात्मज के रूप में अवतार लेकर के सुलभ हो गए, तो हमें भी सुलभ हो जाना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं भगवान एक है और वह कृत्वात्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। एक भगवान चार रूपों में चार भाइयों के रूप में अवतार लेकर के इस धराधाम पर आए और सर्वसुलभ हो गए। तो वेदों ने कहा कि भगवान जब चार रूपों में अवतार लेकर सर्वसुलभ हो गए, तो हमें भी अवतार लेना चाहिए। तो वेदों ने क्या किया? कहा भगवान एक थे, चार रूपों में अवतार लिए। तो वेद कितने थे? चार। तो चारों वेदों ने विचार करके एक रूप लेकर के अवतार लिया। भगवान एक थे, चार रूपों में अवतार लिए। तो चारों वेदों ने जब एक रूप में अवतार लिया, तो वह अवतार और कुछ नहीं है, वेदों का अवतार ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में हुआ। इसी के लिए बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, वेद वेद्ये परे पुंषि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासि साक्षात् रामायणात्मना। जो वेद वेद्य परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा है, जो वेद के द्वारा ही जिनको जाना जा सकता है, ये भी भगवान का एक वैशिष्ट है। जो वेद वेद्य है, जो वेद के द्वारा ही जाने जाते हैं, ऐसे वेद वेद्य परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा जब दशरथात्मज श्री राम के रूप में अवतार लेकर आए, तो वेदों ने भी अपने परमात्मा के गुणानुवाद को न छोड़ सकने के कारण भगवान वेद भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतार लेकर के आ गए। यह वाल्मीकि रामायण और कुछ नहीं है, ये साक्षात भगवान वेद ही है। भगवान ने भी विचार किया कि मैं इस धरा पर जा रहा हूं अवतार लेने, तो किसी को पिता बनाना पड़ेगा। पितरम रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। और वेदो दशरथो नृपः, ये भी माना गया है कि महाराज श्री दशरथ साक्षात वेद स्वरूप है। और इनकी जो तीन पटरानियां हैं, वेद के तीन कांडों की तरह है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रो आसीनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने महाराज श्री दशरथ को पिता बनाया। तो वेदों ने सोचा हम किसे पिता बनाए, हम किसके माध्यम से प्रकट हो। तो महर्षि वाल्मीकि को हमारे यहाँ ब्रह्मा जी का अवतार माना गया है। तो वेद भगवान भी महर्षि वाल्मीकि को आश्रय बना करके श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुए। यह वाल्मीकि रामायण साक्षात भगवान वेद ही है। एक बात और कहूं, आज सनातन धर्म को लेकर के दुनिया में बड़ा विमर्श चल रहा है। कुछ तथाकथित बड़बोले पद वाले लोग तो यहां तक कह दिए कि सनातन धर्म अप्रासंगिक है। कुछ लोगों ने तो जाने कैसी कैसी तुलना कर दी। थोड़ा सा विचार करें, सनातन किसे कहते हैं? सनातन धर्म वैदिक धर्म को ही कहते हैं। हम चाहे सनातन धर्म कहें, चाहे वैदिक धर्म कहें, या वर्तमान में इसी को लोग हिंदू धर्म भी कहते हैं। सनातन वही है जो शाश्वत है, जो अनादि है, और यह अनंत काल से चला आ रहा है। बहुत से मिटाने वाले आए, मिट गए। न सनातन तब मिटा, न सनातन अब मिट सकता है। यह अनंत काल से चला आ रहा है और यह अनंत काल तक चलता रहेगा।
बात और कहूं, दुनिया का कोई भी ऐतिहविद, कोई भी इतिहासकार आज तक वेद का काल निर्धारण नहीं कर सका। जिस काल में आप ढूंढेंगे उसमें वेद पाया गया, और वेद कब से है यह ढूंढना भी उचित नहीं है। आप पूछेंगे कैसे? अच्छा, किसी से पूछा जाए कि वेद कब से है, ये बड़ी कठिन स्थिति हो जाएगी बताना कि वेद कब से है। हम जिस काल में देखते हैं उस काल में हमें वेद प्राप्त होता है। हम विचार करें वेद क्या है। यस्य विश्वसितो वेदाः, भगवान का श्वास ही वेद है। इसी को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में कहते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारे, श्वास ही वेद है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि आपकी श्वास कब से है, आपका उत्तर क्या होगा? बोलिए। आप कहेंगे कि जब से हम हैं तब से हमारी श्वास है, श्वास है तभी हम हैं। अच्छा, हम हैं तभी श्वास है तभी हम हैं, या श्वास ना हो तो हम नहीं होंगे? ये तो उत्तर आपका होगा। जब से आप हैं तब से श्वास है, या श्वास है तब से आप हैं, यही बात ना। और यदि वेद भगवान का श्वास है तो वेद कब से है? का जब से भगवान है। तो किसी से पूछा जाए कि भगवान कब से है, तब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भगवान अनादि है, भगवान शाश्वत है, भगवान सनातन है। जैसे भगवान अनादि है, शाश्वत है, सनातन है, वैसे वेद भी अनादि है, शाश्वत है, सनातन है। वैसे सनातन धर्म भी अनादि है, शाश्वत है और सनातन है। यह वैदिक है। लेकिन हम अल्पज्ञानी लोग वेद के महातात्पर्य को नहीं समझ पाए। तब वेद पर मीमांसा जैसे ग्रंथ की रचना हुई। मीमांसा माने होता है विचार। मीमांसा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में उपासना संबंधी चर्चाएं हैं और उत्तर मीमांसा में उपास्य संबंधी चर्चाएं हैं। उपासना में कहीं त्रुटि तो नहीं है। वेद मंत्रों के कर्मकांड के भाग में यदि कहीं संदेह होता है तो उसका पूर्ण समाधान हमें पूर्व मीमांसा में प्राप्त होता है। और जो उपास्य है, जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की मीमांसा उत्तर मीमांसा में की गई। ब्रह्म विषयक यत्किंचित भी आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसका पूर्णतम समाधान उत्तर मीमांसा में रखा गया। जब हम वेद को भी नहीं समझ पाए और मीमांसा को भी नहीं समझ पाए, तब हमारे यहाँ तीन और ग्रंथों की रचना हुई, स्मृतियों की रचना हुई, इतिहास की रचना हुई और पुराण की रचना। स्मृतियां वेदार्थो पूर्व भागार्थो निर्णीयते। हमारे आचार्य स्वामी श्री लोकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि स्मृतियों में पूर्व भाग का निर्णय दिया गया। जो पूर्व मीमांसा की चीजें हैं, उस पूर्व मीमांसा की चीजें
चीजों का समाधान स्मृतियों में दिया गया। 18 स्मृतियां प्रसिद्ध है ना, मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति, अंगिरा स्मृति आदि। और इतिहास पुराणाभ्याम, इतिहास और पुराण, यह उत्तर मीमांसा को व्याख्यायित करने के लिए, सरलतम करके समझाने के लिए है, इतिहास और पुराण। अच्छा, एक प्रश्न और उठता है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समूह बृंहेत, इतिहास और पुराण वेदों के समूह ग्रहण के लिए है, तो हमें इतिहास और पुराण में से वेद को समझने के लिए इतिहास को पहले स्वीकार करें कि पुराण को? तो स्वामी श्री लोकाचार्य जी कहते हैं कि उभयोर मध्य इतिहास प्रबला, यदि इतिहास पुराण दोनों की बात आती है तो पुराण की अपेक्षा इतिहास श्रेष्ठ है। इतिहास कैसे श्रेष्ठ है? ऐसे पुराण और इतिहास दोनों में वेद के सिद्धांतों को ही व्याख्यायित किया गया। इतिहास में घटना पहले घटती है, उससे हम शिक्षा क्या प्राप्त करते हैं वो बाद में बताया जाता है। और पुराण में हमें वेद के किस सिद्धांत की शिक्षा देनी है उसे बतलाने के लिए घटनाओं का चयन किया जाता है, उपाख्यानों का चयन किया जाता है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि पुराण इतिहास दोनों की बात हो तो इतिहास श्रेष्ठ है। अब कैसे इतिहास श्रेष्ठ है, इसमें एक आचार्य का चिंतन हमें बड़ा सुंदर लगा। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समूह बृंहेत, तो होना तो ये चाहिए पुराण इतिहासाभ्याम। महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है अल्पाक्षरम, तो जिसमें अल्प अक्षर होते हैं उसको पहले कहना चाहिए और जिसमें ज्यादा अक्षर उसको बाद में कहना चाहिए। तो होना तो चाहिए पुराण इतिहासाभ्याम, लेकिन यहाँ लिखा है इतिहास पुराणाभ्याम। ऐसा क्यों? तो कहा यहाँ इतिहास का प्रथम परिगणन करके आचार्य ने प्रमाणित कर दिया कि पुराण की अपेक्षा इतिहास श्रेष्ठ है, इसीलिए पहले इतिहास का परिगणन कर दिया। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समूह बृंहेत, तो पुराण की अपेक्षा इतिहास श्रेष्ठ है। हमारे आचार्यों ने ऐसा स्वीकार किया। अब इतिहास भी दो है हमारे यहाँ, एक है श्रीमद् रामायणम और दूसरा है श्रीमद् महाभारत। रामायण और महाभारत, तो हमें रामायण की कथा सुननी चाहिए कि हमें महाभारत की कथा सुननी चाहिए? तो स्वामी श्री लोकाचार्य जी कहते हैं इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्त्र्या वैभवम उच्यते। यदि रामायण और महाभारत दोनों की बात आती है तो रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। कैसे श्रेष्ठ इतिहास है? एक दो बातें मैं आपके समक्ष निवेदन करूं। रामायण और इतिहास, रामायण और महाभारत पर यदि हम दृष्टि निक्षेप करें तो हम पाते हैं कि रामायण का हर पात्र अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन महाभारत में बड़े से बड़ा पात्र भी अपने निज कर्तव्य को छोड़ते हुए दिखाई देता है। हालांकि दोनों की स्वीकृति है। एक संत कहते थे क्या करना चाहिए रामायण से सीख लो और क्या नहीं करना चाहिए महाभारत से सीख लो। तो शिक्षा तो दोनों दे रहे हैं, लेकिन रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। कैसे? का एक समान घटना दोनों में घटी। दोनों में एक स्त्री की लाज लूटी जा रही थी। महाभारत में भगवती द्रौपदी को केश पकड़ करके दुशासन भरी सभा में खींच करके लाया। दुर्योधन ने अपने जंघे के वस्त्र को हटाकर ताल पीट करके कहा भाई इस द्रौपदी को नग्न करके मेरे जघन पर बिठा दे। भगवती द्रौपदी रुदन करने लगी, रोती विलखती विसूरती विलाप करती सबके पास आई। और आप पाएंगे
महाभारत के सबसे बड़े पात्र पितामह भीष्म इस सभा में बैठे हैं। भगवती द्रौपदी उनके सामने भी रोई, लेकिन महाभारत के सबसे बड़े पात्र ने खड़े होकर के एक लुटती हुई स्त्री के लाज का विरोध नहीं किया। और दूसरी ओर भगवती भास्वती जगत जननी जगदम्बा श्री राम प्राण वल्लभा जनक नंदिनी जानकी का आहरण करके जब वह दुर्दांत दुष्ट रावण चला तो जानकी जी भी विलाप कर रही है। हा जगवीर एक रघुराया, यही अपराध विसारे हुदाया। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल खाएं किंतु दोषा। कृपा करो हे लाडले देवर, मुझे बचाओ। हे आर्यपुत्र मेरी रक्षा करो। हे वन के देवताओं मेरी रक्षा करो। पुकार लगाई, लेकिन कोई रक्षा के लिए नहीं आया। लेकिन आपने रामायण रूपी इतिहास को पढ़ा है। गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी रक्षा। सीते पुत्र करसनि त्रासा, करियो जात धान कर नाशा। रावण के रास्ते को एक मांस भक्षी पक्षी ने रोक लिया, श्री जटायु जी ने रोक लिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जटायु जी ने कहा, रावण मैं तुमसे लड़ने में समर्थ नहीं हूं। वृद्धो हम तुम विवाद शर्था कवची सरी। मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो, तुम रथ पर हो, मैं विरत हूं। तुम्हारे पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं, मेरे पास नाखून और चोंच है। लेकिन रावण यह भारतवर्ष है। भारत का बाप कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तो चरणाभ्याम महाबलः। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, अपने तीक्ष्ण नख और चंचू के प्रहार से जटायु जी ने 2 मुहूर्त तक रावण को मूर्छित कर दिया। रामायण का एक साधारण पक्षी भी धर्म का पालन कर रहा है। एक छोटा से छोटा पात्र भी कर्तव्य का निर्वाह करता है। एक भोजपुरी काव्यकार ने लिखा है, एक नारी की लाज की रक्षा के लिए इस भारत में तो भारत में गिधवऊ मरी गई ले, एक पक्षी ने भी प्राणोत्सर्ग कर दिया था। यह रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। दूसरी बात जो हमारे आचार्य अनुसंधान करते हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ इतिहास क्यों है? कहा इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्तृया वैभवम् उच्यते। एक बात और निवेदन करूं, इस ग्रंथ का नाम भले ही रामायण है, लेकिन इसमें रामचरित्र की प्रधानता नहीं है, इसमें श्री सीता चरित्र की प्रधानता है। सीता चरित्र प्रधान काव्य होने के नाते यह रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत् पौलस्य मधुमित्येव चकार चरित्रम व्रत। इसमें महत् विशेषण सीता चरित्र का है। यह रामायण इसलिए श्रेष्ठ इतिहास है क्योंकि इसमें महत् रूप से रामचरित्र का वर्णन है, ऐसा नहीं है। इसमें महत् रूप से सीता चरित्र का वर्णन है। सीतायाश्चरितम महत्। अच्छा, श्री सीता जी के किस चरित्र का, किस वैभव का वर्णन है? ये वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। और रामायणों में भी सीता चरित्र का वर्णन है, लेकिन श्रेष्ठ इतिहास उसको नहीं माना गया। तो स्वामी लोकाचार्य कहते हैं, इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्तृया वैभवम् उच्यते। अद्भुत बात है। जनकात्मजा सीता के चरित्र का वर्णन है, इसलिए रामायण श्रेष्ठ इतिहास नहीं है। मैथिली श्री सीता का वर्णन है, सीता चरित्र का वर्णन है, इसलिए रामायण श्रेष्ठ इतिहास नहीं है। अयोध्या की पट्टमहिषी श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी चरित्र का वर्णन है, इसलिए रामायण श्रेष्ठ इतिहास नहीं है। तो रामायण श्रेष्ठ इतिहास क्यों है? का कारागृहवास कर्तृया वैभवम् उच्यते।
कारागृहवास कर्त्री जानकी जी का चरित्र है। कारागृह वास कर्त्री जानकी जी का कौन सा वैभव प्रसिद्ध है? कहा रावण के कारागार में जो जानकी जी की करुणा छलकी है, उस करुणा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, इसलिए वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। इस करुणा का वर्णन हमारे दाक्षिणात्य आचार्यों ने इसका बड़ा स्वाद किया। अभी पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, वाल्मीकि रामायण पर दाक्षिणात्य आचार्यों ने बहुत से अपने भावों को रखा है, बहुत से भावों को रखा है। ये साधारण ग्रंथ नहीं है वाल्मीकि रामायण। एक एक श्लोकों का 18 अर्थ तो भगवत अनंतपादीय स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने अपने गुरु श्री शैलपूर्ण स्वामी जी से पढ़ा। एक एक श्लोक के 18 अर्थ श्री गोविंद राज जी भूषण टीका में उन अर्थों का अनुसंधान करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ साहित्य जगत में वाल्मीकि रामायण काव्य की दृष्टि से श्रेष्ठ काव्य माना है। देखिए, काव्य की 3 कोटियां होती हैं साहित्य में। एक है शब्द प्रधान काव्य, एक है अर्थ प्रधान काव्य और एक है व्यंग प्रधान काव्य। शब्द प्रधान काव्य वेद है, अर्थ प्रधान काव्य स्मृति और पुराण है, और व्यंग प्रधान काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। शब्द प्रधान काव्य वेद स्वामी सम्मत है। जैसे कोई आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करता है, आप देखें वेद में सबसे पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये भव ये सब आदेशात्मक है। या सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो धर्म पर चलो, आदेशात्मक वाक्य है कि नहीं? जैसे कोई स्वामी शिष्य को उपदेश करे, जैसे कोई आचार्य शिष्य को उपदेश करे, तो वेद स्वामी सम्मत उपदेश माना गया हमारे। और जो पुराण और स्मृतियां हैं या सुहृद सम्मत उपदेश है। सुहृद सम्मत माने जैसे कोई मित्र अपने मित्र को समझाए। लेकिन वाल्मीकि रामायण कांता सम्मित उपदेश है। कांता सम्मित उपदेश किसे कहते हैं? आप लोगों से पूछा जाए कि आपके गुरुजी जो बात समझाते हैं वह आप जल्दी समझते हैं, आपका मित्र जो बात समझाता है वह आप जल्दी समझते हैं, कि आपकी श्रीमती जी जो समझाती है वह बात आप जल्दी समझते हैं? कौन सी बात जल्दी समझ में आती है? जो कांता समझाए, पत्नी समझाए। तो वाल्मीकि रामायण कांता सम्मित काव्य है। जैसे कोई कांता उपदेश करे तो बात तुरंत समझ में आ जाती है, वैसे वेद के सिद्धांतों को मधुर मधुर मंजूर मंजूर रूप से, मीठे ढंग से इन घटनाओं का आधार लेकर के हमें वह बात समझाई गई है। कांता सम्मित होने के नाते भी यह श्रेष्ठ है। और व्यंग प्रधान काव्य क्या है? व्यंग का तात्पर्य यहाँ व्यंजना से नहीं है, जहां एक शब्द कई अर्थों को अभिव्यंजित करे, जहां एक एक अक्षर के कई कई अर्थ प्रकट होते हो, उसको व्यंग कहते हैं। यह वाल्मीकि रामायण व्यंग प्रधान काव्य है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री जानकी जी के कारागृहवास कर्त्री चरित्र का जो वर्णन है वह श्रेष्ठ, वह चरित्र इसमें वर्णित होने के नाते वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। एक बात और है, क्या रावण में इतनी क्षमता थी जो भगवती भास्वती जनक नंदिनी जानकी जी का अपहरण कर सकता था? प्रभु श्री राम और श्री जानकी जी के 3 वियोग हुए और हमारे आचार्यों ने तीनों वियोग का, तीनों विश्लेष का अद्भुत विश्लेषण किया। प्रथम वियोग, प्रथम विश्लेषः कृपापक्ष प्रकाशनार्थम, मध्यम विश्लेषः पारतंत्र प्रकाशनार्थम। पहला विश्लेष कृपापक्ष को उद्घाटित करने के लिए, द्वितीय विश्लेष पारतंत्र को प्रकट करने के लिए और तृतीय विश्लेष अनन्यार्हत्व को प्रकट करने के लिए होगा। और कृपापक्ष क्या है? क्या रावण में इतनी क्षमता थी जो जगत जननी जानकी जी का अपहरण कर सके? हमारे आचार्य कहते हैं नहीं,
हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं जानकी जी रावण जैसे दुष्ट जीवों पर कृपा करने के लिए लंका में स्वयं गई है। रावण में इतनी क्षमता नहीं है जो जानकी जी का अपहरण कर सके। हमारे दाक्षिणात्य आचार्य श्री गुणरत्न कोश में श्री पाराशर भट्ट स्वामी कहते हैं मातर मैथिली राक्षसी स्वई तदई वार्द्रा पराधास्तया रक्षन्त्या पवनात्मजाल लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता काकं तं च विभीषणं शरणमित्युद्दिक्षमौ रक्षतः सानः सान्द्र महावसः सुखयतु क्षान्ति तवापश्मिकी। भगवान तो जीवों को शरण में लेने के लिए हर जगह शर्त रख दी है। श्रीमद् भगवत गीता में शर्त रखते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। शर्त रख दिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम। और इस शर्त के अनुसार काकं तं च विभीषणं शरणमित्युद्दिक्षमौ रक्षतः, चाहे जयंत हो चाहे विभीषण हो, जो राम जी के शरण में आए राम जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। लेकिन जो रावण आदि दुष्ट जीव हैं जो भगवान के शरण में आना ही नहीं जानते, इनका उद्धार कैसे होगा? तो श्री जानकी जी कहते हैं ऐसे दुष्ट जीवों का उद्धार में कृपा बल से करेंगे। इसीलिए हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं सभी ग्रंथों में भगवान की शरणागति श्रेष्ठ है और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को भी शरणागति का ही ग्रंथ माना गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दीर्घ शरणागति ग्रंथ है, आचार्यों ने ऐसा माना है। ये दीर्घ शरणागति का ग्रंथ है। लेकिन वाल्मीकि रामायण का और वैशिष्ट क्या है? कहा वाल्मीकि रामायण में श्री जी के पुरुषकारत्व की विवेचना है जो अन्य जगह नहीं है। महाभारत का जो रत्न है श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भी शरणागति की विवेचना है। लेकिन रामायण श्रेष्ठ इतिहास इसलिए भी है क्योंकि इसमें श्री जी श्री जानकी जी के पुरुषकारत्व का वर्णन है। पुरुषकारत्व क्या है? अगुवाई का वर्णन है। श्री जानकी जी ने दुष्ट जीवों पर भी कृपा करी और करवाई है, इसका वर्णन है। इसलिए रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्त्र्या वैभवम् उच्यते। वह कौन सा चरित्र है जानकी जी का? तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड की चर्चा है। श्री रामचरितमानस में इस कांड का नाम लंका कांड है और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस कांड का नाम युद्ध कांड है। ध्यान से समझेंगे। और आज प्रथम दिवस है तो महाराज जी की आज्ञा है कि आज भूमिका हो जाए। अब तो थोड़ा विलंब हुआ तो आज भूमिका होगी, कल से विस्तार से भूमिका की चर्चा होगी। ये तो महाराज जी की सरलता है। वो स्वयं श्री रामायण के बड़े कुशल प्रवक्ता हैं और मैं तो उनकी वाणी सुन रहा था, इतनी रसवती वाणी है। मैं तो चाहता हूँ कभी महाराज श्री गुनगुना दे तो हृदय में रस घुल जाता है। और सच कहा जाए मैं कथा सुनाने नहीं, बस उनकी सन्निधि में कुछ समय रहने का लोभ लेकर आया हूँ। ये कथा सुनाना तो बहाना है। तो और सच है ऐसे संत मिलेंगे तो बड़ा दुर्लभ क्षण है। ऐसे संतों का दर्शन मिल जाए। एक बात और है, पांडाल में भी बहुत स्रोत आते हैं। कुछ दरस वाले आते हैं जो देख कर लौट जाते हैं, कुछ परस वाले आते हैं प्रणाम करते हैं, कुछ मज्जन वाले हैं कुछ देर बैठते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन पान वाले तो कम ही होते हैं। आज समझ आ रही? एवरेस्ट पर चढ़ते चढ़ते तो एक आध लोग ही बचते हैं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो हमारे आचार्य कहते हैं इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्त्र्या
राक्षस्या वैभवमुच्यते। आखिर जानकी जी के किस चरित्र का वर्णन है कि रामायण श्रेष्ठ इतिहास है? का उस चरित्र का वर्णन है जो अनेत्र दुर्लभ है। कौन सा चरित्र है? रावण का वध हुआ, श्री हनुमान जी महाराज श्री जानकी जी को लेने अशोक वनिका में, अशोक वाटिका में गए। जो राक्षसियां निरंतर श्री जानकी जी को सताती रहते थे, हनुमान जी जब इसके पूर्व गए थे पहली बार लंका में तो देखा था, कोई एक कान की, कोई कई कानों वाली, किसी के कान सूप के समान थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। कथा यदि सुंदर कांड तक पहुंची तो निवेदन करूंगा। एक करना, प्राव करना, ऐसी राक्षसियां, किसी का एक मुख, किसी के कई मुख, कोई सूकर मुखी, कोई श्रृगाल मुखी, कोई सिंह मुखी, ऐसी भयानक भयानक राक्षसियां थी। और ये सब निरंतर श्री जानकी जी को भयभीत करती रहती थी, डराती रहती थी। एक सुर्पणखा नाम की राक्षसी थी। ये जो राम जी के पास आकर पहले नाक कटाकर गई है वो नहीं, एक एक नाम की कई कई राक्षसियां थी उस समय। आप ये मत समझना कि सुर्पणखा एक ही थी। तो वहां भी सुंदरकांड में एक दूसरी सुर्पणखा का वर्णन है। वो भगवती श्री जानकी जी को डराते हुए कहती है, वहां खड़े राक्षसियों से कहती है, सुनो ऐसा करो कि सुरामानीय क्षिप्रम दे, जल्दी से सुरा लाओ, सुरा शोक विनाशिनी। और महत्ता भी बताती है, पीने वाले भी यही कहते हैं। आज भी पीने वाले यही कहते हैं। तो सुर्पणखा के रामायण में सुरा शोक विनाशिनी, अरे राक्षसियों जल्दी से वह सुरा लाओ, मैं उसको पीऊं जो हमारे सारे शोक का, सारे टेंशन तनाव को खत्म कर दे। और उसके बाद तब मैं इसके हृदय को फाड़ूंगी और फिर इसका कलेजा निकालूंगी और फिर इसकी कलेजी को मैं खाऊंगी। ऐसे डराती थी सब जानकी जी को। हनुमान जी ने उस दृश्य को देखा है। सभी श्री जानकी जी अपने जानों को बांध कर, जानों को हाथ से बांध करके, सिर को अपने घुटनों के भीतर छिपा करके, बैठ करके सुसुक सुसुक करके रोती रहती। उस दृश्य को हनुमान जी ने देखा है। और आज जब रावण का वध हुआ, श्री जानकी जी को लेने गए, वो राक्षसियां घेर कर खड़ी थी, तो हनुमान जी को क्रोध आया। हनुमान जी ने कहा, मां इन राक्षसियों ने निरंतर आपको सताया है, मैं इनका चित्रवध करना चाहता हूं। चित्रवध का तात्पर्य होता है भयानक कष्ट देकर के मारना, एक एक अंग प्रत्यंगों को नोच नोच करके मारना, पहले हाथ उखाड़ना, पांव उखाड़ना, हड्डियां तोड़ना, एक एक तड़पा तड़पा कर मारना। इसको शास्त्रों में चित्रवध कहा है। हनुमान जी ने कहा, मैं चित्रवध करूंगा इनका। तो श्री जानकी जी ने कहा, क्यों करोगे? हनुमान जी ने कहा, मां इनमें दोष है, इन्होंने आपको डराया है, धमकाया है। तो मां जानकी ने कहा, एक बात बताओ हनुमान, संसार में ऐसा कौन है जिसमें कोई दोष नहीं? अद्भुत बात है। ऐसा कौन है जिसमें कोई दोष नहीं है? और जिसमें दोष है वह मारने के योग्य है। तो समीक्षा करो, ऐसा कौन है जिसमें दोष नहीं है? मैंने भी अपने देवर लाडले लक्ष्मण के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। और एक दाक्षिणात्य आचार्य महाराज जी ऐसा लिखे हैं कि रावण जानकी जी को ले जाता, ऐसा संभव नहीं। लेकिन जानकी जी ने जब जीवाचार्य भैया लक्ष्मण के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग किया, तो मानो भगवान श्री रघुनाथ ने भी कहा, इन्होंने आचार्यापराध किया। ऐसा भी अनुसंधान किया एक आचार्य ने। भगवान का अपराध आप कर दे, भगवान कभी रुष्ट नहीं होंगे, क्षमा कर देंगे, लेकिन कभी किसी आचार्य का अपराध मत करना। लक्ष्मण के प्रति गोस्वामी पाद तो मरण वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन बोला, वो निकल गए। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने तो लिखा है
श्री जानकी जी ने कहा था, सुदुष्टस्तम मनमेकम एकमेकोनुगच्छति मम हेतो प्रदिच्छन्न प्रयुक्तो भरते नवा अनारे करुणारंभ निसंस कुलपांसन। बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया है कि तुम तो चाहते ही हो कि आर्यपुत्र की मृत्यु हो जाए, तुम तो मेरे पीछे पीछे मुझे पाने के लिए आए। अरे अनारे, अरे करुणारंभ, अरे निशंस, अरे कुलपांसन, ऐसे शब्दों का प्रयोग भैया लक्ष्मण के प्रति। तो एक आचार्य ने आचार्य अपराध था, इसलिए प्रभु ने कहा कि आचार्य अपराध हो गया है इनसे। और मानुष काल को कहते हैं, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सोफल पायो किन्नियो रोषा। मैंने लखन भैया पर रोष किया है, इस बात को मानस काल भी स्वीकार कर रहे हैं। और श्री जानकी से यहाँ कहती है, यदि दोष वाला व्यक्ति मारने के योग्य है, तब तो हम सबको अपने अपने चरित्र की समीक्षा करनी चाहिए। गंभीरता और गहराई से इस इतिहास में, इस प्रकरण पर आप भी चिंतन करेंगे। आजकल लोग कहते हैं कि सेल्फ एनालिसिस करो, आत्मसमीक्षा करो। ऐसा कौन है जिसमें कोई दोष नहीं है? कश्चिन न पराध्यति। श्री जानकी जी ने प्रश्न उठाया, संसार में ऐसा कौन है जिसमें कोई दोष न हो? हमने घटना सुनी थी, आपने सुनी होगी। जीसस क्राइस्ट कहीं जा रहे थे, एक वेश्या को लोग पत्थर मार रहे थे। उन्होंने एक बात कहा कि जिसने जीवन में कोई गलती न की हो वही इस वेश्या को पत्थर मारेगा, और लोगों ने हाथ से पत्थर फेंक दिए और जीसस क्राइस्ट महान माने गए। आपने इस घटना को सुना होगा। यह जीसस क्राइस्ट ने कोई नई बात नहीं कही थी, ध्यान से सुनना। इस बात को जाने कितने हजार वर्ष पूर्व जगत जननी श्री जानकी जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है, श्री हनुमान जी से कहा था, संसार में ऐसा कौन है जिसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि हम आर्यों का कर्तव्य क्या है। पापा नाम वा शुभा नाम वा वधारहाणाम अथापि वा कार्यं कारुण्यमार्येण न कश्चिन्न पराध्यते। हम आर्यों का कर्तव्य है कि हमें दुष्टों पर भी करुणा करनी चाहिए। जिससे अपराध हो गया उन पर भी करुणा करनी चाहिए। और श्री जानकी जी ने उन राक्षसियों को मारने नहीं दिया। हमारे आचार्य कहते हैं, हे भगवती भास्वती, हे जगत जननी, और स्त्रियों की आंखों में काजल सुशोभित होता होगा, और स्त्रियों की आंखों में काजल से शोभा होगी। आपकी आंखों में काजल नहीं, आपकी आंखों में तो करुणा सुशोभित होती है। और हे जनक नंदिनी जानकी, हमने आपको उस करुणा को देखा है। मातर मैथिली राक्षसी स्पंदनई वाद्रा पराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्म जाल लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। ताजा ताजा अपराध करने वाली उन राक्षसियों पर करुणा और कृपा करके आपने तो राम जी की सभा को छोटा कर दिया। रामस्य गोष्ठी लघुतरा कृता। राम जी तो उसी को शरण में लिए। काकम तंचक भीषणम शरणमित्य दिक्षमौ रक्षता सानः सांद्र महादशा सुखयतो क्षांति दवा कश्मीरी। लेकिन हे जनक नंदिनी जानकी, आप क्यों उस छलकती करुणा को हमने देखा है जो ताजा ताजा अपराध करने वाले राक्षसियों पर भी दर्शी। और मां जानकी ने उन राक्षसियों को मारने नहीं दिया। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनक आत्मजा। अरे जाने दो। हमारे पूज्य आचार्य श्री कहते थे, पूज्य श्री श्री महामंत्री श्री राम मनोहर दास महाराज कहते हैं, आप पूज्य आचार्य चरण के सबसे अच्छे सुयोग्य ग्रंथों के लगाने वाले में से आपने पूज्य साकेतवासी आचार्य श्री कृपा शंकर जी रामायणी महाराज के सबसे अच्छे पटु शिष्यों में से थे।
और महाराज श्री की, आचार्य श्री की जब भी कथा होती थी, आज भी कैसेट में सुने तो आप जो आरंभ में संकीर्तन कराते थे, आपकी वाणी आज भी गूंजती रहती है जब भी हम लोग सुनते हैं। तो आचार्य श्री एक बात कहा करते थे कि कुछ और भी देवियां पूजित होती हैं, आचार्य श्री की वाणी है। बहुत सी ऐसी देवियां हैं जहां बहुत से लोग जाने क्या क्या काट काट कर चढ़ाते हैं, बलि पूजा करते हैं, फिर भी वो कितना प्रसन्न होती होंगी। लेकिन हमारी जानकी जी आप प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जन का त्वजा, हमारी जानकी जी को कोई प्रणाम कर दे उतने मात्र से प्रसन्न हो जाती है। हमारे रघुनाथ भी है, हाँ हैनी को मेरो देवता कौशलपति राम, बलि पूजा चाहत नहीं। लेकिन जनक नंदिनी तो इस शरणागत रक्षक के धर्म में श्री राम जी की संगोष्ठी को भी लघुतर आकृता छोटा सिद्ध कर देती है। ऐसी करुणामयी जगत जननी भगवती भास्वती जनक नंदिनी जानकी का चरित्र जिस रामायण में वर्णित है, और जो कारागृह में रावण के कारागार में जो करुणा छलकाई है उन्होंने, उस चरित्र का वर्णन जिस रामायण में है, वह रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। इसलिए वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। एक बात और कहूं, हमारे एक वैष्णवाचार्य लिखते हैं, श्रीमद् रामायणम अपि परम प्राणिति त्वच्चरित्रे। यह रामायण क्या है? का यह रामायण भगवान श्री राम का शरीर है। ध्यान से सुनना, ये जितने भी ग्रंथ हैं हमारे यहाँ सनातन धर्म के, और उसके जो प्रतिपाद्य हैं, उसके जो आराध्य हैं, समझना यह उनका वाङ्मय विग्रह है। जैसे श्रीमद् भागवत के लिए कहा गया, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, है ना, या तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह है, वैसे ही श्रीमद् रामायण भगवान श्री राम का साक्षात शब्दमय विग्रह है, साक्षात विग्रह है। लेकिन एक बात है, यदि रामायण श्री राम जी का शरीर है, ध्यान से सुनना, श्री रामचरितमानस के भी कौन से कांड भगवान का कौन सा अंग है, इस पर खूब संतों ने सुनाया है। और हमारे कमलादास रामायणी जी बैठे हैं, सुनाते रहते हैं। यह रामायण भगवान श्री राम का शरीर है, लेकिन प्रश्न उठता है इसमें प्राण क्या है? अगर शरीर से प्राण निकल जाए तो? हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं, श्रीमद् रामायणमपि परम प्राणिति त्वच्चरित्रे। यह रामायण यदि राम जी का शरीर है, तो जो जानकी चरित्र है रामायण में, यह जानकी चरित्र ही इस रामायण का प्राण है, प्राण। और इस प्राणभूता जगत जननी जानकी का चरित्र इस रामायण में है, उनकी छलकती हुई करुणा की विवेचना इस रामायण में है। इसलिए यह रामायण श्रेष्ठ इतिहास है। इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्तव्या दैवोमुच्यते। इसलिए हमें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा श्रवण करनी चाहिए। बातें तो बहुत सी हैं और आगे हम लोग उसमें चलते भी रहेंगे। हमारे यहाँ की एक और सनातनी परंपरा रही है, किसी भी कार्य के आरंभ में उसके महात्म्य की चर्चा की जाती है। महात्मा माने महिमा, तो महात्मा को तो मैं प्रणाम करके ही आगे बढ़ूंगा। बस महात्मा के प्रथम श्लोक पर एक दृष्टि डालते हैं, अद्भुत श्लोक है। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः, रामात्रश्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेवास्मि
आश्रयः श्री राम शरणम समस्त जगताम। इस प्रथम श्लोक में निवेदन किया गया भगवान श्री राम ही समस्त जगत के शरण हैं। शरण माने आश्रय है। हमें भगवान श्री राम के ही चरणों का आश्रय लेना चाहिए। और चाहे विद्वान हो उनके भी आश्रय है, चाहे मूर्ख हो उनके भी आश्रय है, चाहे वो करोड़पति अरबोत्पति हो उनके भी आश्रय है, चाहे वो रोडपति और खाकपति हो उनके भी आश्रय है। हर जीव के एकमात्र आश्रय भगवान श्री राम ही है। रामम बिना कापति, राम जी के बिना कोई गति नहीं हो सकती। गति शब्द के दो अर्थ होते हैं व्याकरण में, गम्यते अन्याय की गति, गम्यते ज्ञायते अन्याय, जिससे जाया जाए मार्ग को भी संस्कृत में गति कहते हैं, और जिसे जाना जाए उसे भी गति कहते हैं। राम जी के बिना कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। राम जी ही एकमात्र मार्ग है। राम जी का ही आश्रय लेकर यात्रा करें, और राम जी को छोड़ करके कोई जानने योग्य भी नहीं है। जानने योग्य कोई है तो राम जी ही है। आपने सब कुछ जान लिया और राम जी को नहीं जाना तो सारा जानना व्यर्थ हो गया। तो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है। क्या? काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने, हरिचंद्र से साच बड़े निधि से, मघवा से महेश विषय सुख साने, सुख से मोदी शारद से भक्ता, चिर जीवन लोमस से अधिकाने, ऐसे धर तो कहा तुलसी जो पे, राजीव लोचन राम ना जाने, ऐसो भई कहा तुलसी जो पे, राजीव लोचन राम ना जाने। काम से रूप, कामदेव से ज्यादा ही आप सुंदर हो जाए, सूर्य देव से अधिक प्रताप प्रकाश आपके भीतर आ जाए, चंद्रमा से अधिक शीतलता आपके जीवन में आ जाए, गणेश जी से आगे आपकी ही पूजा होने लगे, महाराज हरिश्चंद्र से बड़े आप सत्यवादी हो जाए, आप ब्रह्मा से भी बड़े मान लिए जाएं, इंद्र से भी बड़े राजा हो जाएं, सुखदेव जी से भी बड़े मुनि हो जाएं, भगवती शारदा से भी अत्यधिक वक्तृत्व की क्षमता आपके जीवन में आ जाए, ऋषि लोमस से अधिक चिरजीवी आप हो जाए, सब कुछ हो जाए, फिर भी होना वह व्यर्थ है। ऐसो भयो तो कहा तुलसी जो के राजीव लोचन राम न जाने। यदि आपने राम जी को नहीं जाना तो सारा जानना व्यर्थ हो गया। रामम बिना काव्यति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। राम जी की कृपा से कलिमल का नाश हो जाता। कली का सबसे बड़ा मल है कलह। यदि आप ठीक से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्रवण करें तो आपके जीवन का सारा कलह समाप्त हो जाए। देखिए, संतों ने कहा है जो श्रीधाम वृंदावन है वह भक्ति की भूमि है, जो श्रीधाम अयोध्या है वह वैराग्य की भूमि है, और जो श्री काशी है यह ज्ञान की भूमि है। एक रात्रि आप काशी में निवास करें, आपके हृदय में ज्ञान प्रकट होगा। एक रात्रि आप वृंदावन में निवास कर लें, आपके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाएगी। देवर्षि नारद कहते हैं धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिम वृत्यति यत्र च।
इस वृंदावन में तो भक्ति का दर्शन ही हो गया देवर्षि नारद को। और एक रात अयोध्या में निवास करें तो आपके हृदय में वैराग्य प्रकट हो जाएगा। और इस समय तो सारी दुनिया में अयोध्या अयोध्या ही चल रहा है ना। और एक बात और बता दूं, आने वाले इतिहास में 2024 इस वर्ष को राम वर्ष के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसी 2024 में हमारे प्रभु श्री राम लला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होकर के बैठे। अजय संयोग भी कितना सुंदर है। 2024 की संख्या में बहुत कुछ कहती है। भगवान के भी मुख्य 24 अवतार हुए हैं। एक बात और बता दो, इन 24 अवतारों में जो मानवों को शिक्षा देने के लिए अवतार हुआ वो श्री रामावतार है। एक तो 2024 में जो 24 अवतार में प्रमुख अवतार है उस राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और दूसरी बात, सोना भी जब 24 कैरेट का होता है तभी खरा माना जाता है। ये हमारे खरे ठाकुर जी हैं, ये खरे ठाकुर हैं राम जी। रामो दुर्णाभिभाषण है, ये 2 बार नहीं बोलते, वो बोलते हैं, वो करते हैं। ये वैराग्य की भूमि है। इस वैराग्य की भूमि की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? यदि आप रामायण की कथा को सुने तो आपके जीवन का कलह समाप्त हो जाएगा। सबसे अधिक कलह जिन चीजों को लेकर होता है, बाली ने राम जी से कहा, भूमिर हिरण्यम रूपम च कारणम विग्रहणानि च। 2 राजाओं के बीच में सबसे अधिक युद्ध होते हैं जमीन के लिए, भूमि के लिए। रूप माने राजकुमारियों के लिए, स्त्रियों के लिए, या फिर सोना चांदी के लिए। हमारे और आप में दोनों के बीच में इन तीनों में से किसी का झगड़ा नहीं था, फिर भी आपने मेरे ऊपर प्रहार क्यों किया? इसका मतलब है आज समाज में या कभी भी कलह इन्हीं तीनों चीजों के कारण होता है। ध्यान से सुनना, मतलब सबसे बड़ा कलह कलयुग में होता है या किसी युग में होता है तो संपत्ति का, जमीन जायदाद, भूमि का। हमारे राम जी के चरित्र को एक बार आप ठीक से सुन लेंगे, राम जी से भी बड़ा बैरागी कोई मिलेगा क्या? बैरागी शब्द आसान नहीं है हमारा। बैरागी के दोनों अर्थ हैं, ये विशिष्ट रागी भी है और विगत राग भी है। बैराग्य में भी रस है, इसलिए विशिष्ट रागी है। बैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, भागवत के महात्मा है। इस राग का रस। और एक बात और आपको कहूं, वैराग्य की 2 ही स्थिति होती है, ध्यान से सुनना। या तो संसार नीरस है, इसका ज्ञान हो जाए तो वैराग्य हो जाएगा, और दूसरा का हमारे श्री राघव सरकार में ही रस है, या तो इस रस का ज्ञान हो जाए तो वैराग्य हो जाएगा, या संसार नीरस है इसका ज्ञान हो जाए तो वैराग्य हो जाए। और वैरागियों के जीवन में दोनों बातें होती हैं जो विरागी होते हैं। संसार की नीरसता का बोध, यह विगत राग होना है, और राम जी के रस का बोध है, यह विशिष्ट रागी होना। हमारे राम जी भी विरागी हैं, वैरागी हैं। कैसे? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेश सिद्धराज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैतेप्सितमन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरण। जिस अयोध्या की राज संपदा को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र की लार टपकती थी, सुदुस्त्यज, 2 शब्द का प्रयोग है, त्यज नहीं, सुदुस्त्यज, जिसका त्याग करना बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट के लिए भी कठिन है, जो अयोध्या की राज संपदा छोड़ दे। ऐसी संपत्ति अयोध्या की थी, उस अयोध्या की राज्य लक्ष्मी को छोड़ने में हमारे राम जी को एक क्षण नहीं लगा महाराज। हमारे रघुनाथ इतने बड़े वैरागी हैं, ये अयोध्या का वैराग्य है। ये वैराग्य ही तक रुकता नहीं है।
और जिस भाई भरत के लिए राम जी ने इस संपत्ति को छोड़ा था, वो भैया भरत तो राम जी से भी बढ़कर बैरागी निकले। वो तो अयोध्या की संपत्ति लेकर चित्रकूट पहुंच गए और कहते हैं राघव भैया इसे आप स्वीकार करो। यह वैराग्य है, अयोध्या वैराग्य। और जो इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्रवण करेगा, जो रामचरित्र का श्रवण करेगा, या जो हमारे राम जी के चरणों का आश्रय ले लेगा, जो राम जी के शरणागत हो जाएगा, जो राम जी के वशंबद या वशंगत हो जाएगा, उसके जीवन में जो कलियुग का मल है उसका सर्वथा नाश हो जाएगा। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्य नमः। राम जी को हमें नमस्कार और प्रणाम करना चाहिए। देखिए, नमस्कार का अर्थ शरणागति है, हमें उनकी शरणागति करना चाहिए, या राम जी ही प्रणाम के योग्य है, हमारे प्रणाम के योग्य, हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। और रामात्रश्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। जो काल रूपी भयंकर सर्प है वह राम जी से डरता है, और सब राम जी के वश में है। रामस्य सर्वं वशे, हम माने या न माने, जाने या न जाने, हर कोई राम जी के वश में है। ध्यान से सुनना, हम सब राम जी के वश में है। एक बात और है, हम चाहते हैं दुनिया हमारे वश में हो जाए। हम कहते हैं क्या हम हमारे वश में हैं? बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अच्छा, कोई चाहता है हमारा बाल पके? ईमानदारी से बताओ, कोई चाहता है? फिर भी पक जाता है। हमारे बाल हमारे बस में नहीं है। कोई चाहता है कि हम बूढ़े हों, लेकिन हमारे अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ जाते हैं। कोई किसी के वश में नहीं है, हम स्वयं हमारे वश में नहीं है, लेकिन हम सब राम जी के वश में हैं। यन माया वशवर्ते विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुराः। एक चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत हर कोई राम जी के वश में है, हर कोई राम जी के वश में। स्वामी विवेकानंद जब कोई मिलता तो उससे एक प्रश्न पूछते कि भगवान है इसमें क्या प्रमाण है, ईश्वर है इसमें क्या प्रमाण है। एक बार वह श्रीधाम अयोध्या है और अयोध्या में एक संत पंडित श्री जानकीवर शरण जी महाराज थे, नाम सुना होगा। उनके पास गए, उनका दर्शन किया और उनसे यही प्रश्न पूछा कि ईश्वर है इसमें क्या प्रमाण है। तो उस संत ने इतनी सहजता से इतना सुंदर उत्तर दिया। पंडित श्री जानकीवर शरण जी महाराज ने कहा, हम जो चाहते हैं वह नहीं होता, इससे बढ़कर ईश्वर के होने में दूसरा प्रमाण क्या हो सकता है। रामस्य सर्वं वशे, हम सब राम जी के वश में। रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। हमारी अखंड भक्ति भगवान श्री राम में होनी चाहिए। देखिए, ग्रंथों में फलश्रुति भी दो प्रकार की है, सकाम और निष्काम। लेकिन जो मुख्य फलश्रुति है वह यही फलश्रुति है, हम चाहे श्री रामायण जी की कथा सुने, श्रीमद् भागवत की कथा सुने, या कोई भी धर्म कर्म करें, सबकी एक ही फलश्रुति है कि भगवान के चरणों में हमारी अखंड भक्ति हो जाए। और यदि यह नहीं हुआ तो श्रम एव ही केवल। भागवत काल में यही कहते हैं, धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः
नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। गोस्वामी पाद भी कहते हैं, सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। वह सारा धर्म कर्म व्यर्थ है, वो सारे आचरण व्यर्थ है, वो सारे कर्म कांड व्यर्थ है, वो सारी कथा व्यर्थ है, यदि भगवान के चरणों में आपकी अखंड भक्ति नहीं हुई तो। रामे भक्ति खंडिता भवतु में, श्री राम जी के श्री चरणार बिंदों में हमारी अखंड भक्ति हो जाए। और फिर अंतिम में हम बात कही, रामत्वमेवाश्रयः, एकमात्र राम जी ही हमारे आश्रय है। देखिए, न्यूटन ने खोज नहीं की थी तब भी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल था, ये तो आप लोगों को पता है। सेब गिरते देखकर उसने जाना, ये उसकी खोज है। लेकिन जब हमें नहीं पता था कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटी है, तो भी था। और हम यदि जानना छोड़ देंगे तो भी रहेगा। हमारे जानने न जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि हम जानते हैं तो हमारे ज्ञान का वर्धन होता है और हम उससे लाभ लेते हैं, दो काम होता है। उसी प्रकार हम नहीं जानते हैं कि ईश्वर की सत्ता है तो भी है, हम जानेंगे तो भी रहेगी, हम मानना छोड़ देंगे तो भी रहेगी। हमारे जानने न जानने से उनकी सत्ता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यदि हम जानकर उनको माने तो इससे हमारा ही लाभ है, इसमें उनका कोई लाभ नहीं है। और सारे ग्रंथ यही बताते हैं, रामत्वमेवाश्रयः, हम समस्त जीवों के एकमात्र आश्रय कोई है तो भगवान श्री राम ही है। प्रथम चरण में और अंतिम चरण में एक ही बात बताई, श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामं विना कागति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः, रामाद्रश्यति कालधीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः। आइए हम लोग सीधे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के विषय में प्रवेश करते हैं। एक बात और निवेदन कर दूं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आरंभ में कोई अलग से मंगलाचरण नहीं किया, जबकि हमारे यहाँ की ये भी एक सनातनी परंपरा रही है कि हमें कार्य के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं, ग्रंथ के आरंभ में, ग्रंथादो ग्रंथ मध्य ग्रंथांतो, 3 बार हमें मंगलाचरण करना। अच्छा, मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, इस पर बड़ा विचार है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। हम सबके मध्य में श्री धाम अयोध्या से चलकर कृपा पूर्वक श्री जगन्नाथ मंदिर के पूज्य महांतर्षि श्री राघवदास जी महाराज का भी शुभागमन यहाँ पर हो रहा है। बड़ी कृपा की और कितना सुंदर संयोग है। पूर्वाचार्य का भी जो श्री नाम है, श्री जगन्नाथ दास जी महाराज, जिस ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा थी और होने वाली है, वो अभी श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं। और हम सबके मध्य में हमारे श्रीधाम अयोध्या के जगन्नाथ मंदिर के श्री राघवदास जी महाराज का दर्शन हो रहा है, तो बड़ा ही सुखद संयोग है। और आप सबका सद्भाग्य है, आप देखें तो जो श्री राघवदास जी महाराज, इनकी अवस्था बहुत चलने फिरने की नहीं है, लेकिन हमारे पूज्य महाराज श्री महंतर्षि श्री राम मनोहर दास जी महाराज का ऐसा स्वभाव है कि हर कोई इनके स्वभाव के बल से खींच करके आ गया है। चल नहीं पा रहे हैं महाराज जी, लेकिन फिर भी इस स्थल पर उन्होंने अपनी उपस्थिति यहाँ पर रखी है। यह निश्चित ही इन संतों की करुणा है और आप सब भाग्यशाली हैं। बस एक बात मैं जरूर कहूँगा, इस अवसर को चूक मत जाना।
मन पछतई है अवसर बीते। यह सुंदरतम अवसर बीतने के बाद आह ऊठ और अफसोस के अलावा आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। भगवान ने जो कृपा की है इसका पूरा लाभ आप लेंगे। आइए, जो 10-15 मिनट का समय है उसमें थोड़ा सा श्री रामायण में प्रवेश कर लें। आज प्रथम दिवस है। मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, इस पर बड़ा विचार है। एक ग्रंथ है न्याय सिद्धांत मुक्तावली, इसमें पूरा शास्त्रार्थ है मंगलाचरण क्यों करें। ननु मंगलम न पिंडध्वंसम व न समाप्तिम प्रति कारणम न यौगीत शिष्टाचार विषयत्वेन सप्रत्वे सिद्धे तत्र च फल जिज्ञासायां संभवति दृष्टफलकत्वे दृष्टफल कल्पनाया ज्ञातत्वात्। बहुत विचार किया और अंत में निर्णय दिया विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षाय निबध्नात्। हमें मंगलाचरण इसलिए करना चाहिए कि हमारे कार्य के मध्य में कोई विघ्न न आ जाए। यह मंगलाचरण विघ्न विघात के लिए होता है और हमारे यहाँ आस्तिक ग्रंथों के आरंभ में मंगलाचरण होता ही है। और आप श्री रामचरितमानस से परिचित हैं। एक ऐसे आचार्य कलि पावनावतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतना मंगलाचरण करते हैं, इतना मंगलाचरण करते हैं, ऐसा लगता है इस आचार्य का मंगलाचरण करने से पेट ही नहीं भरता। इतनी वंदना, इतनी वंदना। लिखकर क्यों करना चाहिए कि आने वाली शिष्य पीढ़ी भी समझे कि कार्य के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। तो कुछ आचार्यों ने वाल्मीकि रामायण का जो त अक्षर है इसी को मंगलाचरण मान लिया। तकारः सौख्यदायकः तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। कुछ आचार्यों ने तप का अर्थ ब्रह्म स्वीकार किया है, कोशकारों ने। तो तप का अर्थ ब्रह्म है तो तप शब्द को ही मंगलार्थक मान लिया। लेकिन यदि विचार किया जाए तो स्पष्ट रूप से वाल्मीकि रामायण के आरंभ में कोई मंगलाचरण नहीं है। तो किसी ने प्रश्न किया कि महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण क्यों नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं यह जो ग्रंथ है यह दीर्घ शरणागति का ग्रंथ है और जो व्यक्ति भगवान की शरणागति कर लेता है उसके जीवन में कोई विघ्न आ ही नहीं सकता। इसका पूरा विश्वास है। अमर कहा तो सबने, लेकिन विश्वास दिखलाया महर्षि वाल्मीकि ने। और दूसरी बात, राम जी की जो कथा है यह क्या करती है। मानसकालिक छंद लिखते हैं राम जी की जो कथा है यह मंगल करने वाली है। नमस्कार। मंगल करे तुलसी कथा नाथ की, तुलसी कथा
मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ। राम जी की जो कथा है यह मंगल करने वाली है। तो जब राम जी की कथा मंगल करने वाली है, तो जब कथा ही मंगलात्मक है तो अलग से मंगलाचरण की आवश्यकता क्या है? इनकी कथा स्वयं मंगलात्मक है और राम जी की कथा को मंगलात्मक मानते हुए महर्षि वाल्मीकि ने अलग से मंगलाचरण का उपक्रम नहीं किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आरंभ का अक्षर से हुआ है। इस वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं, 24,000 श्लोक है और 500 सर्ग है। आप सभी लोग ब्रह्म गायत्री से परिचित हैं। ब्रह्म गायत्री में 24 अक्षर है और ब्रह्म गायत्री का आरंभ भी त वर्ण से होता है। तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम यह प्रणव है, भू भुव स्वः यह 3 व्याहृतियां हैं। मंत्र का आरंभ होता है तत्सवितुर्वरेण्यम् और मंत्र का अंत होता है प्रचोदयात् के तकार पर। वैसे ही वाल्मीकि रामायण का आरंभ भी त अक्षर से होता है और वाल्मीकि रामायण का अंत भी त वर्ण पर होता है। जगामत त्रिदिवम महत्, महत् के तकार पर यह वाल्मीकि रामायण का अंतिम श्लोक है। और जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक। एक एक अक्षर पर मानो 1,000 श्लोक का निर्माण महर्षि वाल्मीकि ने किया है। और यह रचना इतनी वैज्ञानिक रचना है कि जैसे गायत्री मंत्र का प्रथम अक्षर है त, तो ग्रंथ का आरंभ हुआ तपः स्वाध्याय निमित्तम्। फिर अगला अक्षर है स, तत्स। हल वर्णों का ग्रहण छंद में नहीं होता, तो त के बाद का अगला अक्षर है स। तो वाल्मीकि रामायण में भी 1,000 श्लोक के बाद जो अगला अक्षर है वह है स। उसके बाद जो अगला अक्षर है 1,000 श्लोक के बाद उसी अक्षर से फिर अगला श्लोक आरंभ होता है। इस वैज्ञानिक पद्धति से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। इसलिए गोस्वामी जी भी लिखते हैं, आप लोग आरती में गाते होंगे ना, वाल्मीकि विज्ञान विशारद या वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविस्वर कवीश्वरो। गोस्वामी पाद 2 लोगों को विज्ञानी कहते हैं, एक श्री हनुमान जी को, एक महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण अद्भुत विज्ञान संयुक्त काव्य है और महर्षि वाल्मीकि विज्ञानी है, कवि है, विज्ञानी है और उनके विज्ञान का दर्शन स्थल स्थल पर होता रहेगा। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुत्र। 2 ऋषियों के संवाद से वाल्मीकि रामायण का आरंभ हो रहा है। और देखिए हमारे यहाँ व्यासपीठ की परंपरा भी संवाद की परंपरा है। संवाद के माध्यमों से वेद के सिद्धांतों का परिवेशन करना, यही व्यासपीठ की परंपरा रही है। अलग बात है कि अब संवाद कम, कहीं कहीं विवाद ज्यादा हो जाता है, लेकिन परंपरा तो संवाद की ही रही। और कभी कभी बड़े बड़े वाद होते हैं। कभी कभी लोग हम लोगों से भी पूछते हैं कि आप किस वाद का प्रणयन कर रहे थे। हमने कहा व्यासपीठ पर बैठने के बाद तो मेरा एक ही वाद है और वह वाद है भगवत गुणानुवाद, और यही करना भी चाहिए। व्यासपीठ की परंपरा भगवत गुणानुवाद के लिए ही है। वाद तो बहुत से हैं, सिद्धांतों को वादों के माध्यम से लाया। अस्तु, तो निवेदन कर रहा था, इन 2 ऋषियों का संवाद है। एक है देवर्षि नारद, दूसरे हैं महर्षि वाल्मीकि। देवर्षि नारद आचार्य हैं और महर्षि वाल्मीकि शिष्य हैं। देवर्षि नारद वक्ता है, महर्षि वाल्मीकि श्रोता है। आचार्य का लक्षण क्या होना चाहिए और शिष्य का लक्षण क्या होना चाहिए, या वाल्मीकि रामायण के वक्ता का लक्षण क्या होना चाहिए और श्रोता का लक्षण क्या होना चाहिए, मानो इस प्रथम श्लोक में इन दोनों बातों को रखा है। देवर्षि नारद के 3 विशेषण हैं। तपः स्वाध्याय निरतम वाग्विदाम्बरम मुनिपुंगवम। तपश्च स्वाध्यायश्च तपः स्वाध्यायो तयोर्निरतम तपः स्वाध्याय निरतम।
देवर्षि नारद कैसे हैं? का तपस्या और स्वाध्याय में निरंतर संलग्न रहने वाले ऐसे हैं देवर्षि नारद। और संकेत बड़ा सुंदर है, श्रेष्ठ वक्ता वही है जो तपस्या स्वाध्याय दोनों में रत रहे। जो केवल तपस्वी हो वो भी रामचरित्र को सुंदरतम ढंग से नहीं समझा सकता, जो केवल स्वाध्यायी हो वह भी राम जी के उस वैशिष्ट की विवेचना नहीं कर सकता। रामचरित्र को कहने में वही पूर्ण समर्थ है जिसके जीवन में तप भी हो और जिसके जीवन में स्वाध्याय भी। तपः स्वाध्याय निरतम, ऐसे है देवर्षि नारद। दूसरा अर्थ है तप माने ब्रह्म, जो ब्रह्म के स्वाध्याय में नितराम रतः नितराम संलग्न, ऐसे देवर्षि नारद है। तप का अर्थ है वेद, जो वेद के स्वाध्याय में निरंतर लगा रहे, ऐसे देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि ने प्रश्न पूछा। दूसरा विशेषण है वाग विदाम्बरम। वाक शब्द के दो अर्थ होते हैं व्याकरण में, उच्यते असौ इति वाक, उच्यते अनया इति वाक। जिसका उच्चारण किया जाए उस वेद को भी वाक कहते हैं, और जिसकी कृपा से उच्चारण किया जाए सरस्वती को भी वाक कहा गया, गिरवाक वाणी सरस्वती। और विद धातु के दोनों अर्थ होते हैं, विद ज्ञानी भी है और विद्री लाभे भी है। तो वेद को जानने वाले में भी श्रेष्ठ देवर्षि नारद है, या सरस्वती का कृपा लाभ प्राप्त करने वालों में भी श्रेष्ठ देवर्षि नारद है। संकेत बड़ा सुंदर है, श्रेष्ठ आचार्य और वक्ता वही है जो वेद विद हो। श्रेष्ठ आचार्य और वक्ता वह है जिस पर भगवती शारदा की कृपा है। और तीसरा विशेषण मुनि पुंगवम। मुनि किसे कहते हैं? वस्तुतः हम लोग साधु संत मुनि ऋषि सबको पर्यायवाची समझते हैं, ऐसा है नहीं। ऊपरी दृष्टिकोण से आप मान सकते हैं, लेकिन शब्दार्थ सबके अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ ऋषि उसे कहते हैं जो मंत्र दृष्टा होता है, ऋषियो मंत्र दृष्टारा। साधु से कहते हैं साधनोति परम कार्यम, जो पर कार्य को साधने में हमेशा लगा रहे, जो दूसरे के हित में लगा रहे, वो साधु। मुनि उसे कहते हैं जो मननशील होता है, मननाति मुनि। एक बात और है, आचार्य श्रेष्ठ वह है, वक्ता श्रेष्ठ वह है जो मननशील हो, जो चिंतनशील हो। ये भी वक्ता का लक्षण है, जो चिंतनशील नहीं होगा, जो चिंतन नहीं करेगा, जो राम विषय चिंतन नहीं करेगा, वो रामचरित्र का श्रवण क्या कराएगा। तो जितने मननशील मुनि थे उन मुनियों में श्रेष्ठ कौन था? का मुनिष पुंगवः, मुनि पुंगवः तम मुनि पुंगवम। ऐसे देवर्षि नारद से प्रश्न पूछा है। एक बात और है, हमें कैसे आचार्य और गुरु के पास जाना चाहिए? स गुरु मेवाभिगच्छेत् समित पाणिनि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यदि आपके हृदय में कोई जिज्ञासा हो तो हमें अपने गुरु के पास जाना चाहिए, समित पाणि, हाथ जोड़कर। अच्छा, प्रश्न कैसे पूछना चाहिए, सबके भी नियम होते हैं। किसी संत के पास आप कुछ लेकर जाए, हाथ जोड़े, चरणों में बैठे। और कैसे गुरु के पास जाना चाहिए? का श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय आचार्य उसे कहते हैं जो श्रुति प्रमाणों के द्वारा आपके संशय का छेदन करे, और ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उसे कहते हैं जो ब्रह्म साक्षात्कार करा करके आपकी जिज्ञासा का शमन करे। देवर्षि नारद श्रोत्रिय आचार्य भी है और ब्रह्मनिष्ठ आचार्य भी। कैसे? तपः स्वाध्याय निरतम और वाग विदाम्बरम, यह दो विशेषण उनके श्रोत्रिय आचार्य होने को प्रमाणित करता है, और मुनि पुंगवम उनके ब्रह्मनिष्ठ आचार्य होने को प्रमाणित करता है। ऐसे देवर्षि नारद के पास महर्षि वाल्मीकि गए। महर्षि वाल्मीकि का एक विशेषण है तपस्वी। तपस्वी के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है तपोन्यास, न्यास शरणागति। जो शरणागत नहीं होगा, जिसने शरणागति ग्रहण नहीं की है ठाकुर जी की, वह श्रेष्ठ श्रोता नहीं है। ये भी आप समझ लो, भागवत में तो लिख दिया विश्व दीक्षा विहीना नाम नाधिकारी कथा सुनो। माने जो वैष्णव होते हैं वो अच्छे श्रोता होते हैं। ये बात इस मामले में स्पष्ट हो रही है।
और दूसरी बात, जो तपस्वी हो वो अच्छा श्रोता है। अब तब तो करना ही पड़ेगा, 3 घंटे 4 घंटे बैठने का तप करेंगे तभी तो कथा सुनेंगे। बिना तपस्वी बने आप अच्छे श्रोता नहीं बन सकते। ऐसे महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से प्रश्न पूछा, 16 प्रश्न पूछा। कौनवस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्वितीमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। कौनवस्मिन् साम्प्रतं लोके कः। देखिए, क अक्षर से वाल्मीकि रामायण का प्रश्न आरंभ हो रहा है। जिज्ञासा क से ही होती है। क का अर्थ भी उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया। आचार्यों ने खूब अनुसंधान किया है। श्री राम तत्व विषयक जिज्ञासा में महर्षि वाल्मीकि ने 16 प्रश्न पूछे हैं। एक बात यह भी है कि ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है और हमारे यहाँ जितने शास्त्र हैं उसमें जिज्ञासा ही की गई है। एक सूत्र है ब्रह्म सूत्र, आप सब लोग उससे परिचित होंगे। जैसे आप लोग गणित का सूत्र पढ़े होंगे, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b² पढ़ते हैं अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, मैथ में। तो एक सूत्र आपने याद कर लिया तो उससे कई सवाल हल हो जाते हैं। वैसे ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म को हल करने के लिए, ब्रह्म को समझने के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना है। ये सूत्र है ना। और ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। जब उत्तर मीमांसा में ब्रह्म सूत्र में वेदांत में ब्रह्म की जिज्ञासा की गई तो उत्तर दिया गया जन्माद्यस्य यतः। यतः यस्मात् जन्मादिर्भवति, वही ब्रह्म है जिससे जगत का जन्म होता है, जो पालन करता है, जो संहार करता है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। वहां उत्तर बड़ा शुष्क है और जिज्ञासा भी शुष्क है। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि वेदांत की ब्रह्म जिज्ञासा शुष्क है और वाल्मीकि रामायण की ब्रह्म जिज्ञासा सरस है। कारण क्या है? वाल्मीकि रामायण में जो राम तत्व विषय जिज्ञासा है, जो ब्रह्म जिज्ञासा है, इसमें भगवान के गुणों के विषय में पूछा गया और भगवान के गुण में ही तो रस है। यह सरस जिज्ञासा है, इसलिए वेदांत की ब्रह्म जिज्ञासा से वाल्मीकि रामायण की राम तत्व विषय जिज्ञासा श्रेष्ठ है। एक और ग्रंथ है हमारे यहाँ, रघुवर गुण दर्पण, स्वामी श्री गुलाम शरण जी महाराज की रचना है। उसमें वो कहते हैं कि सिद्धावस्था में तो हम भगवान के रूप, माधुर्य, लावण्य आदि का स्वाद ले सकते हैं, लेकिन साधना अवस्था में भगवान के गुण ही हमारे लिए सबसे बड़े साधन होते हैं महाराज, भगवान का गुण। इसीलिए आत्मा वारे द्रष्टव्य, तो सबसे पहले श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यासनस्य। हमें सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? क्या भगवान के गुणों के विषय में सुनना चाहिए। और महर्षि वाल्मीकि ने जो प्रश्न किया उसका देवर्षि नारद उत्तर कैसे देंगे, और दुनिया की पहली कविता कैसे प्रकट हुई, श्री जानकी जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर कैसे गई, उन्होंने 2 बालकों को कैसे जन्म दिया, कुशलव जी कैसे राम जी को श्री जानकी चरित्र सुनाते हैं। इन सारे विषयों की चर्चा कल ठीक 3:30 बजे से होगी। आप समय से यहाँ पर आएंगे। आइए 2 बार भगवान नाम का आश्रय लें, फिर आगे की जैसी चर्चा होगी फिर हम लोग संतों की वाणी का श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान नाम का आश्रय। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम,
सीता